खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। मसीह खुदा मेरे आज आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर ईद सऊद यानी यसु मसीह के आसमान पर जाने की हम ईद मनाते हैं। साथ ही साथ आज के दिन दो अनवनात इस इबादत का हिस्सा होंगे। पहला, आज आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर हम माओं का आलमी दिन भी मनाते हैं। साथ ही साथ दूसरा अनुमान जो है वो नर्सिंग के आलमी दिन के हवाले से है कि जब हम तमाम अक़वाम के साथ मिलकर उन नर्सिंग स्टाफ को याद करते हैं जो शब रोज़ तमाम मरीज़ों की खिदमत में मामूर रहते हैं। खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और हुजूर के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वह तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझे सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। ऐ खुदावन रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावन रहम कर। ऐ खुदावन रहम कर। दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। एकाद मुतलक आसमानी बाप, जबकि खुदावन तेरे ईद सऊद की हम ईद मनाते हैं, प्यारे खुदावन खुदा तेरा सऊद कलीसिया के लिए, मोमिनीन के लिए खुदावन बरकत का बायस बने और आज की लतूरिया हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करने का फजल पाए। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। तशरीफ रखें। एतोफिलियस, मैं पहली किताब में वो बातें बयान कर चुका हूँ जो यसु करता और सिखाता रहा है, शुरू से लेकर उस दिन तक जिसमें वो रूह कुदुस से अपने उन रसूलों को जिनको उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने बहुत सी दलीलों से उनको सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उसके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे का इंतज़ार करो कि जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदुस का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उससे पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल की बादशाही फिर बहाल क्या चाहता है? उसने उनसे कहा, तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों और या ज़मानों को जानो जिसका बाप ने अपने ही इख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूह कुदुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और वो ये कहकर उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया और वो आसमान पर जाते हुए ताकते थे कि देखो दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ऐ जलीली मर्द, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा उसी तरह फिर आएगा। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब हालेलुया। ऐ सब कौमों, तालियां बजाओ, खुदा के लिए खुशी की आवाज़ से ललकारो, क्योंकि खुदा मताउल और मुहीब है, सारी ज़मीन पर शान अजीम है। जमायती जवाब हालेलुया। खुदा की हम सराही करो, हम सराही करो, हमारे बादशाह की हम सराही करो, हम सराही करो। जमायती जवाब क्योंकि खुदा तमाम ज़मीन का बादशाह, खुदा का हम तराना गाओ, खुदा कौमों पर हुक्मरान है, खुदा अपने तख्त मुकद्दस पर बैठा है। जमायती जवाब हालेलुया। दूसरी तिलावत का तारुफ
मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम उसका पहला बाब 17 से 23 से याद है। इसमें जिक्र है उसे आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बैठाया। ऐ भाइयों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाली बाप है, तुम्हें हिकमत और मुकाशफा की रूह बख्शे, ताकि तुम आसमान उसको पहचान लो और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुम समझ लो कि उसके बुलावे में क्या ही उम्मीद है और उसके जलाल की वो मिरास जो मुकद्दसों के लिए है क्या ही दौलत है, और हम मोमिनीन के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही कमाल है। उसकी बड़ी कुदरत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिंदा किया और आसमान पर अपनी दाहिनी तरफ बिठाया, यानी हर तरह की रियासत और हुकूमत और कुव्वत और सियादत और हर एक नाम से बहुत ही बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आइंदा जहान में भी दिया जाता है, और सब कुछ उसके कदमों के नीचे कर दिया, और उसे इस कलीसिया के लिए सबका सर ठहराया। ये उसका बदन और भरपूरी है, जो सब में सब कुछ पूरा करता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।